स्वागत है आपका द एंशिएंट इंडियन एस्ट्रोलॉजर में। दोस्तों आज हम देखेंगे मर्चेंट नेवी, इंडियन नेवी और एनी वाटरी स्पोर्ट्स योग इन कुंडली। दोस्तों कैसे मर्चेंट नेवी, भारतीय नौसेना या किसी भी वाटरी स्पोर्ट्स से रिलेटेड योग बनता है कुंडली में। जैसे कि वाटरी स्पोर्ट्स में कोई भी स्विमिंग से रिलेटेड बड़ा कंपटीशन हो गया, ओलंपिक का स्विमिंग से रिलेटेड या वाटर से रिलेटेड कंपटीशन हो गया, या कोई भी पानी से रिलेटेड कार्य करने का योग कुंडली में कैसे बनता है दोस्तों। तो आइए देखते हैं दोस्तों उसके लिए रूल्स होते हैं। दोस्तों उसके लिए रूल क्या कहते हैं, देखिए दोस्तों। पहला रूल क्या कहता है, पहला रूल कहता है कि प्लेसमेंट ऑफ लग्नेश मतलब जो आपका लग्न का लॉर्ड है, एसेंडेंट का लॉर्ड है, इन वाटरी साइन। अब वाटरी साइन क्या होता है? वाटरी साइन दोस्तों 3 वाटरी साइन होती है हमारे 12 राशियों में से। एक कर्क होती है, एक वृश्चिक होती है और एक मीन होती है। मतलब इसका नंबर अगर आप जाने तो 4 नंबर कहीं लिखा है तो वो कर्क राशि हो गई, 8 नंबर कहीं लिखा है तो वो वृश्चिक राशि हो गई, 12 नंबर कहीं लिखा है तो वो मीन राशि हो गई। ये वाटरी साइन है। तो आपका जो लग्नेश है यानी कि लग्न का लॉर्ड है, जो यानी कि जो यहाँ का लॉर्ड है, जो फर्स्ट हाउस है आपका, वहाँ का लॉर्ड अगर वाटरी साइन में जाके बैठ गया है, किसी भी वाटरी साइन में, यानी कि कर्क में जाके बैठ गया, वृश्चिक राशि में जाके बैठ गया या मीन राशि में जाके बैठ गया, तो दोस्तों ये इंडिकेट करता है कि आपका पानी से रिलेटेड कार्य हो सकता है। अब देखिए दोस्तों दूसरा नियम क्या कहता है, दूसरा रूल क्या कहता है कि प्लेसमेंट ऑफ मून इन वाटरी साइन। दोस्तों मून को हमारे यहाँ वाटर से रिलेटेड तत्व कहा गया है, मून को, कि पानी से रिलेटेड तत्व है मून। तो देखिए दोस्तों यदि मून यानी चंद्रमा आपका वाटरी साइन में बैठा है, यानी कि कर्क राशि में, वृश्चिक राशि में या मीन राशि में, तो भी आपका पानी से रिलेटेड कार्य करने की संभावना बहुत बढ़ जाती है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों तीसरा नियम क्या कहता है। तीसरा नियम ये कहता है कि योर D1 चार्ट लग्न लॉर्ड, जो आपके D1 चार्ट का लग्न लॉर्ड है, यानी कि आपके D1 चार्ट का, D1 मतलब जन्मांक हो गया आपका, जो D1 चार्ट है उसका जो लग्न का लॉर्ड है, जो स्वामी है, ठीक है, शुड बी प्लेस्ड इन वाटरी साइन ऑफ योर D9 चार्ट। अब D9 चार्ट दोस्तों नौमांश चार्ट को कहते हैं। अगर आपके D1 चार्ट का जो लग्न का लॉर्ड है वो D9 चार्ट में कर्क राशि, वृश्चिक राशि या मीन राशि, इन वाटरी साइन में बैठा हुआ है लग्न का लॉर्ड, तो दोस्तों तब भी आपका पानी से रिलेटेड कार्य जैसे मर्चेंट नेवी, भारतीय नौसेना या वाटर से रिलेटेड कोई भी काम, उसमें जाने की संभावना बहुत बढ़ जाती है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों चौथा नियम क्या कहता है। चौथा नियम कहता है योर 10th हाउस लॉर्ड ऑफ D1 चार्ट शुड बी प्लेस्ड इन वाटरी साइन इन D9 चार्ट। अब ये कहता है कि जो आपका D1 चार्ट का जो 10th हाउस का लॉर्ड है, यहाँ का जो स्वामी है, 10वें भाव का स्वामी है, वो आपके D9 चार्ट में भी वाटरी साइन में हो, ठीक है, या तो कर्क राशि में हो या वृश्चिक राशि में चला गया हो या मीन राशि में चला गया हो। अगर यहाँ आपके 10th हाउस का लॉर्ड बैठा है तो दोस्तों जान लीजिए तब भी आपके पानी से रिलेटेड, वाटर से रिलेटेड कार्य में जाने की संभावना बहुत बढ़ जाती है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों पांचवा नियम क्या कहता है। पांचवा नियम ये कहता है फॉर नेम एंड फेम, बहुत ही नाम और बहुत ही बड़ा नाम करने के लिए, बहुत ही फेमस होने के लिए इस फील्ड में, इस रिलेटेड फील्ड में एक स्ट्रांग राजयोग की दोस्तों बहुत ज़रूरत होती है। मान लीजिए आप किसी मर्चेंट नेवी की कंपनी में जाते हैं, ठीक है, और आप में कोई ये सब योग तो हैं, ठीक है, तभी आप वाटर से रिलेटेड काम में घुसे, ठीक है, जो मैंने अभी बताया 1 2 3 4। लेकिन उसके साथ साथ
आपकी कुंडली में कोई अच्छा स्ट्रॉन्ग राजयोग भी बन रहा है, तो दोस्तों फिर आप किसी मर्चेंट नेवी के बहुत अच्छी कंपनी, कोई अच्छी कार्गो कंपनी, कार्गो शिप की कंपनी में जा सकते हैं। कोई अच्छा ओलंपिक से रिलेटेड वाटर स्पोर्ट्स खेल सकते हैं, नेशनल या इंटरनेशनल स्पोर्ट चैम्पियनशिप कोई खेल सकते हैं वाटर से रिलेटेड। अगर आपके कुंडली में कोई अच्छा राजयोग, वो सब इस योग के साथ साथ अगर स्ट्रॉन्ग राजयोग भी बन रहा है, तो दोस्तों फिर ये नेम फेम भी दिला देगा आपको। लाइक पाराशरी राजयोग हो, नीच भंग राजयोग हो, दोस्तों इस प्रकार का अगर योग बन रहा है तो फिर आप जान लीजिए कि आप मर्चेंट नेवी, भारतीय नौसेना या एनी वाटर स्पोर्ट में जाने के योग्य हैं। मतलब आपकी कुंडली में ऐसा योग प्रबल योग है दोस्तों एक एग्जाम्पल भी से भी मैं आपको समझा दूं। दोस्तों आप इन्हें जानते ही होंगे, इतने फेमस स्विमर हैं ये अमेरिका के, माइकल फेल्प्स। कई ओलंपिक में इन्होंने कई गोल्ड मेडल जीते हैं, कई कंपटीशन में। तो दोस्तों इनकी कुंडली का एनालिसिस देखिए दोस्तों, एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ। देखिए इनका जो लग्न का स्वामी है बुध, वो कहाँ जाके बैठा है, वो वाटरी साइन में बैठा। और मैंने सबसे पहला रूल क्या बताया आपको, सबसे पहला रूल मैंने आपको ये बताया, प्लेसमेंट ऑफ लग्नेश इन वाटरी साइन। देखिए इनका जो लग्नेश है यानी कि लग्न का लॉर्ड यानी बुध, वो वाटरी साइन यानी कर्क में देखिए जाके बैठ गया है। ठीक, पहला रूल, फर्स्ट रूल इनके में अप्लाई हो गया। अब देखिए दोस्तों दूसरा इनके में क्या हो रहा है, इनका जो चंद्रमा है दोस्तों वो भी देखिए वाटरी साइन में जाके वृश्चिक में बैठ गया है। अब देखिए मैंने दूसरा रूल क्या बताया था आपको, दूसरा रूल बताया था प्लेसमेंट ऑफ मून इन वाटरी साइन। तो देखिए दोस्तों इनके में दूसरा रूल भी अप्लाई हो रहा है दोस्तों, दूसरा रूल भी अप्लाई हो रहा है। अब देखिए दोस्तों और क्या इनके में ऐसा वो है, तो देखिए दोस्तों इनका जो 10th हाउस का इनका जो लग्नेश है, क्या वो नवमांश चार्ट में वाटरी साइन में है। देखिए दोस्तों लग्नेश क्या हो गया इनका, बुध। तो बुध वाटरी साइन में नहीं है। ठीक है, चलिए तीसरा रूल अप्लाई नहीं हुआ। देखिए चौथा रूल देखते हैं, चौथा रूल अप्लाई हो रहा है। देखिए 10th हाउस का लॉर्ड, 10th हाउस का लॉर्ड देखिए दोस्तों मैंने तीसरा रूल क्या बताया था आपको, तीसरा रूल बताया योर D1 चार्ट लग्न लॉर्ड शुड बी प्लेस्ड इन वाटरी साइन ऑफ, तो ये रूल नहीं इनके में अप्लाई हो रहा। चौथा रूल देखते हैं, योर 10th हाउस लॉर्ड ऑफ D1 चार्ट शुड बी प्लेस्ड इन वाटरी साइन इन D9 चार्ट। तो देखिए दोस्तों D1 चार्ट का जो आपका 10th हाउस का लॉर्ड है, क्या वो नवमांश में वाटरी साइन में है। देखिए ये देखिए दोस्तों मीन राशि पड़ रही है 10th हाउस में इनके, और उसका जो स्वामी है बृहस्पति वो नवमांश में वाटरी साइन में गया। तो देखिए दोस्तों चौथा रूल भी अप्लाई, तो 3 रूल इनके में अप्लाई हो रहे हैं। तो देखिए प्रबल योग बना दिया इनका। और एक चीज़ और इनके में बहुत यूनिक है, इतना फेमस क्यों हुए और इतना इन्होंने चैंपियनशिप, इतनी ओलंपिक गोल्ड मेडल रिकॉर्ड तोड़ दिया इन्होंने, आज तक के बेस्ट ओलंपियन हैं दोस्तों ये। तो दोस्तों ऐसा कौन सा नेम ऑफ फेम, ऐसा कौन सा राजयोग है जिसने इन्हें नेम ऑफ फेम दिला दिया। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि चंद्रमा जो है वो वृश्चिक में है, और वृश्चिक में चंद्रमा जो है वो नीच का हो जाता है, डेबिलिटेटेड हो जाता है, अपनी नीच राशि में हो जाता है। लेकिन उसकी नीचता यहाँ मंगल भंग कर रहा, लग्न में बैठा हुआ है। जबरदस्त दोस्तों नीच भंग राजयोग, इस पर्टिकुलर नीच भंग राजयोग को मृगेंद्र योग भी कहते हैं। मृगेंद्र योग बहुत जबरदस्त नीच भंग राजयोग होता है, जब नीच का स्वामी छठे बैठा हो और उसका स्वामी केंद्र में जाके बैठ गया हो। तो दोस्तों मृगेंद्र योग बना रहा है इनकी कुंडली में। तो दोस्तों इसकी वजह से इन्हें बहुत नेम ऑफ फेम मिला और बहुत बड़े ये ओलंपिक मेडलिस्ट हुए। तो दोस्तों हमें आपको यही समझाना था कि कैसे पानी से रिलेटेड जॉब में जाने का योग बनता है कुंडली में। धन्यवाद।